एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो सोच रहा होता है कि अगर मैंने 12 किजुकी में से किसी का ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया तो तोमायो नेजुको की मेडिसिन जल्द ही बना लेगी। और तानजीरो इनोस्के की ओर चल पड़ता है और उसे आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा बहुत ब्लड निकल रहा है। तब इनोस्के कहता है पहले मुझे ये बताओ कि तुमने क्या उस राक्षसी को मार दिया। तो तानजीरो कहता है हाँ। और जैसे ही तानजीरो उसके जख्मों के बारे में उसे पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हें सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब तानजीरो सोचने लगता है कि यहाँ पर एक डीमंस की फैमिली है और ऊपर से वन ऑफ द 12 किजुकी है। जब मैंने उस राक्षसी को मारा तो मैंने देखा कि वो मरने की भीख मांग रही थी। और यहाँ दूसरी ओर हम जेनित्सु को देखते हैं जिसे किसी चीज ने काट लिया होता है और वो फिर से तानजीरो को ढूंढ रहा होता है। पर तभी जेनित्सु पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक मकड़ी का बच्चा दिखता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो उससे बचकर भागने लगता है और भागते भागते कहता है कि अगर ये कोई बुरा सपना है तो मैं जल्द से जल्द उठना चाहूंगा। अब जैसे ही वो आगे देखता है तो उसे बहुत सारे लोग स्पाइडर बने हुए दिखते हैं जो कि हवा में लटक रहे होते हैं और वो देखता है कि एक घर भी हवा में फ्लोट कर रहा होता है। और तभी जेनित्सु देखता है कि एक बहुत बड़ी मकड़ी उस घर से बाहर आती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है मुझसे बात मत करना। पर वो स्पाइडर कहता है तुम बैटल हार चुके हो। तब जेनित्सु कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब वो स्पाइडर कहता है अपना हाथ चेक करो। और जैसे ही जेनित्सु अपना हाथ देखता है तो उसे एक स्पाइडर ने काटा होता है और तब वो स्पाइडर बताता है कि तुम जल्द ही स्पाइडर में कन्वर्ट होने वाले हो, आधे घंटे में तुम मेरे गुलाम होगे। अब हम देखते हैं बहुत सारे स्पाइडर्स जेनित्सु पर हमला कर देते हैं जिनसे डरकर जेनित्सु भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। और तब वो स्पाइडर कहता है कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, जल्द ही तुम स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाओगे और अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर दोगे। और तब जेनित्सु कहता है चुप कर जाओ, मैं स्पाइडर नहीं बनना चाहता। और हमें जेनित्सु का पास दिखाया जाता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी जेनित्सु को पेड़ से नीचे उतरने को कहता है। पर जेनित्सु कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, कि अगर मैंने और ट्रेनिंग की तो मैं मर जाऊंगा। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम इस लेवल की ट्रेनिंग से मरने नहीं वाले। और तभी हम देखते हैं कि जेनित्सु के ऊपर बिजली गिरती है जिससे उसके हेयर कलर चेंज हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन स्पाइडर्स को ऊपर आते देखकर जेनित्सु बहुत डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और तब वो स्पाइडर कहता है मुझे इस लड़के का समझ नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन में कोई बेहोश कैसे हो सकता है? क्या ये सच में एक डेमन स्लेयर है? और हम देखते हैं कि जेनित्सु नीचे की ओर गिरने लगता है और तब हमें जेनित्सु का एक अलग रूप देखने को मिलता है और वो उस स्पाइडर पर हमला कर देता है। पर वो स्पाइडर उस पर पॉइजन फेंकता है पर जेनित्सु उससे बचकर नीचे लैंड कर जाता है। तब वो स्पाइडर कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये लड़का तो बिल्कुल ही बदल गया। तब वो स्पाइडर्स जेनित्सु पर हमला करने लगते हैं पर जेनित्सु उनके हर हमले को डॉज करने लगता है। तब वो स्पाइडर देखता है कि जेनित्सु एक ही टेक्निक को बार बार यूज कर रहा है। तब वो सोचता है कि शायद इसे बस एक ही टेक्निक आती है। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुमने एक टेक्निक सीख ली है और अगर तुमने एक चीज सीख ली है तो उसे पूरी परफेक्शन से करना सीखो। तब जेनित्सु सोचता है कि मास्टर आप पहले मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं थंडर ब्रीथिंग की 6 टेक्निक में से बस एक ही सीख पाया। पर आपने कहा था कि कभी कभी रोना भी अच्छा होता है, तुम कभी कभी भाग भी सकते हो, पर तुम कभी हार मत मानना, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और हर चीज परफेक्शन के साथ करना। और तब हम देखते हैं कि सभी स्पाइडर्स उस पर हमला कर देते हैं। तब जेनित्सु सोचता है मेरा कोई नहीं था, किसी को मुझ पर विश्वास नहीं था और ना ही मैं कभी किसी को बचा पाया, पर आपको मुझ पर हमेशा से भरोसा था। मैंने कितनी बार आपसे बचकर भागने की कोशिश की पर आपने हर बार मुझे पकड़ लिया और मुझे कभी अपने से दूर नहीं किया। और हम देखते हैं कि वो सारे स्पाइडर्स जेनित्सु को चारों ओर से घेर लेते हैं पर अचानक ही जेनित्सु अपनी थंडर पावर से उन सभी स्पाइडर्स को अपने आप से दूर कर देता है और हमें जेनित्सु की असली पावर देखने को मिलती है और वो थंडर स्पीड से इधर उधर भागने लगता है और उस स्पाइडर का गला धड़ से अलग कर देता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि उस स्पाइडर को भी पता नहीं लगता कि उसका गला धड़ से अलग हो चुका है। और वो स्पाइडर कहता है कि क्या मुझे इसी के हाथों मरना था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ऐसे लड़के से हार गया जो जहर के कारण अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था। और वो जलकर राख हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जेनित्सु उस घर के ऊपर जाकर गिरता है और सोचता है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूं और बहुत सारे लोगों को बचाऊं, पर ये सब खत्म होने वाला है। और तब हम देखते हैं कि जेनित्सु की स्पैरो किसी को बुलाने के लिए चली जाती है और इधर जेनित्सु को याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि कभी हार मत मानना। और वो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से अपने पॉइजन को स्लो करने की कोशिश
कोशिश करने लगता है और सोचता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, नहीं तो मेरे मास्टर मुझे बहुत मारेंगे और तांजीरो भी मुझ पर चिल्लाएगा। और दूसरी ओर तांजीरो को बिजली कड़कने की आवाज आती है, पर उसे आसमान में बिल्कुल भी बादल दिखाई नहीं देते। तब तांजीरो इनोस्के से पूछता है कि क्या तुम पहाड़ी से नीचे उतरने जा रहे हो? तब इनोस्के कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तब तांजीरो कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। पर तभी वो देखते हैं कि एक राक्षसी उनके सामने आ जाती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। पर अचानक ही वो राक्षसी अपने फादर को आवाज लगाती है और वो राक्षस उन पर हमला कर देता है और कहता है मेरी फैमिली से दूर रहो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।